नमस्कार बच्चों, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के अंकेक्षण में प्रबंध लेखांकन विषय के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य BST, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। बच्चों, आज हम अंकेक्षण के अध्याय इंटरनल कंट्रोल यानी आंतरिक नियंत्रण के संबंध में अध्ययन करेंगे। आंतरिक नियंत्रण के संबंध में हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, आंतरिक नियंत्रण के क्या क्या भाग होते हैं। आंतरिक नियंत्रण नाम से आ रहा है, इसका इंग्लिश में इंटरनल बोलते हैं, यानी इंटरनल कंट्रोल, यानी एक व्यवसायिक संस्था के इंटरनल जो भी सिस्टम है उसको नियंत्रित करना आंतरिक नियंत्रण में सम्मिलित होता है। आंतरिक नियंत्रण को अगर मैं आपको समझाऊं कि ये आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, तो आंतरिक नियंत्रण है वो इस प्रकार है कि आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत वे समस्त उपाय आते हैं जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है, यानी वे सभी तरीके जिसके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय की यह इच्छा रहती है कि उसके आंतरिक कार्यों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। हर व्यवसाय में उस व्यवसाय के स्वामी की इच्छा होती है कि उसके प्रत्येक कार्य को इस प्रकार कंट्रोल में किया जाए कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ हो। और आंतरिक नियंत्रण में ये भी देखा जाता है कि कोई गड़बड़ी, कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट है, उसकी संभावना कम से कम हो। इस प्रकार एक व्यवसाय में अपने इंटरनल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए यानी इस आंतरिक नियंत्रण के लिए व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित करना होता है, और इस नियंत्रण करने की प्रक्रिया को ही आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। और आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत व्यवसाय की आर्थिक और प्रशासनिक जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ आंतरिक नियंत्रण जो आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें नीचे आंतरिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। यानी आंतरिक नियंत्रण में दो कार्य महत्वपूर्ण रूप से किए जाते हैं, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेक और आंतरिक अंकेक्षण यानी इंटरनल ऑडिट। अब आंतरिक निरीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे और आंतरिक अंकेक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस दोनों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक में क्या है? इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम है, इसमें उस व्यवसायिक संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी के द्वारा, दूसरे कर्मचारी के कार्य की जांच तीसरे कर्मचारी के द्वारा। तो स्वतः ही इसमें गलती की, अशुद्धि की, कपट की, धोखाधड़ी की बहुत कम संभावना रहती है। फॉर एग्जांपल, आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेक का मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों। जैसे आप किसी भी सरकारी संस्था में जाओगे, वहाँ भी इंटरनल चेक सिस्टम होता है, यानी इंटरनल चेक सिस्टम उस संस्था के अंदर ही होता है और अंदर कर्मचारी के द्वारा ही किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर आप अकाउंट सेक्शन में जाओगे तो कोई भी बिल पास होगा, सबसे पहले उसको जो जूनियर अकाउंटेंट होता है संबंधित डीलिंग जिसके पहले उस बिल को चेक करेगा, चेक करके उसको पेमेंट करने के लिए पास ऑर्डर लगाएगा और फिर वो अकाउंटेंट को भेजेगा। अकाउंटेंट पुनः उसके जूनियर अकाउंटेंट के द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के बाद में फिर वो उसकी जांच करेगा और फिर उस पर अपना इनिशियल करेगा, और उसके पश्चात वो बिल अकाउंट्स ऑफिसर के पास जाता है। अकाउंट्स ऑफिसर अंत में उस बिल को उन दोनों के द्वारा किए गए कार्य की जांच करता है और बिल पे फाइनल साइन करता है और फिर कैश सेक्शन में भेजता है। कैशियर उसके पास ऑर्डर को देखता है और जितनी पेमेंट अमाउंट होती है उसके आधार पर उसका पेमेंट
होता है, यानी उस बिल के पेमेंट होने के लिए वो बिल 4 व्यक्तियों के हाथों में होके निकला है। इसी को कहते हैं इंटरनल चेक सिस्टम। और मैं आपको और इसके बारे में बताऊं, आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारी में कार्य विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में ना रहे, यानी एक व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा नहीं करे। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी द्वारा जांचा जाएगा ताकि दलबंदी के गबन न हो सके, यदि हो भी तो शीघ्र पकड़ा जाए। इस प्रकार की गलतियों की संभावना कम रहे। यानी आंतरिक निरीक्षण यानी जो इंटरनल चेक है उसकी विशेषता यह है कि कोई भी कार्य एक व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, यानी कार्य को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि वो कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से होकर गुजरता है, जैसे गुटबंदी की, धोखाधड़ी की, गबन की, चोरी की कम संभावना रहती है। आंतरिक निरीक्षण का विश्लेषण करने पर इसमें निम्नलिखित बातें सामने आती है। यानी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है निरीक्षण में, सबसे पहले तो कार्य को विभाजन किया जाता है, फिर कार्य को विभाजन करने के बाद में एक कर्मचारी कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा की जाती है। इस कारण इसमें बिना दलबंदी के यानी बिना गुटबाजी के गबन छिपा रहना असंभव है और गलतियों की संभावना भी कम होती है। ये हमने अध्ययन किया आंतरिक निरीक्षण का। अब हम आंतरिक नियंत्रण के पहले पहलू आंतरिक निरीक्षण और फिर अब आंतरिक अंकेक्षण पर जाते हैं। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट है, इसके संबंध में हाल ही में कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा एक नोटिफिकेशन यानी एक नियम बनाया है। उन 2013 कंपनी अधिनियम में कहा गया है कि ऐसी निजी कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक है अथवा 100 करोड़ से अधिक के ऋण बकाया चल रहे हैं को आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। आंतरिक अंकेक्षक कौन होते हैं, इसकी परिभाषा के माध्यम से आप समझोगे। आंतरिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसी संस्था के वेतन प्राप्त कर्मचारियों के द्वारा उस संस्था के खातों की जांच समय समय पर की जाती है। इसे आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। और अन्य तरीके से मैं बताऊं, आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखे और क्रियाओं का पुनः निरीक्षण है जो व्यवसाय के ही इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्राय निरंतर किया जाता है। आपसे कहे इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए उस व्यवसाय के ही कर्मचारियों के द्वारा। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग अलग स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षक के अधीन कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यावसायिक अंकेक्षक की योग्यताएं हो। यानी आप अच्छी तरह बच्चों समझ चुके होंगे कि आंतरिक अंकेक्षण उस व्यावसायिक संस्था के वेतन प्राप्त कर्मचारियों के द्वारा निरंतर समय समय पर जांच की जाती है। अब है आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है। आंतरिक निरीक्षण का हम उद्देश्यों का बाद में अध्ययन करेंगे। आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य है आंतरिक अंकेक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना है, यह देखना है कि व्यवहार अधिकृत है या नहीं। वह आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य छल कपट को ढूंढना है, छल कपट को रोकना है, अशुद्धियों को रोकना है। वैधानिक अंकेक्षण को सुगम बनाना भी आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य है। संपत्तियों के लेखे व सुरक्षा की व्यवस्था करना है और पुनर्निरीक्षण करते हुए यह कार्य करना है। अब हम आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। आंतरिक नियंत्रण क्यों किया जाता है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण यह विश्वास दिलाता है कि व्यवसाय का सही लेखा, व्यवसाय में जो व्यवहार है उनका सही लेखा किया गया है या नहीं। स्लाइड पे मैंने पॉइंट नंबर 1 है, गलती पर गबन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य है गलती व गबन को रोकना और शीघ्र पकड़ना। उत्तरदायित्व निर्धारण करना ये तीसरा उद्देश्य है। यानी आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करना और प्रत्येक क्रिया के संबंध में जवाबदेही निर्धारित करना है। और विवरणों के संबंध में नंबर 4 पर जो इसका उद्देश्य है, आंतरिक नियंत्रण द्वारा
लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, वास्तविक कार्यों की लक्ष्यों से तुलना की जाती है तथा विचरणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित किया जाता है। और आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य नंबर 5 है, जो सबसे अंत में इस स्लाइड में आपको बताया गया है। संपत्तियों की सुरक्षा, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना भी आंतरिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। अब हम आंतरिक नियंत्रण है उसमें सम्मिलित क्या किया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आंतरिक नियंत्रण में सम्मिलित किया जाता है आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दो भागों में बढ़ जाता है, इंटरनल चेक यानी आंतरिक निरीक्षण और इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण। अब आप अध्ययन करेंगे आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य। इंटरनल चेक सिस्टम है वो हम क्यों फॉलो करते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, जो मैंने यहाँ स्लाइड में आपको 5 उद्देश्य दिए हैं बच्चों। पहला है अशुद्धियों को रोकना, छल कपट को रोकना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना और अंतिम खातों को शीघ्र तैयार करना और व्यापारिक लेन देनों का सही लेखा करना। हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट बताएंगे आपको।